तो मित्रों, हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी के बारे में। ब्रह्मा कुमारी मत का यह सिद्धांत है कि इनका परमेश्वर बिंदु रूप आसमान में ऊपर रहता है। जैसा कि आप इस चित्र में देखिए, ऊपर लिखा है 3 लोक, जिसमें से इनका लोक है ब्रह्मलोक, जहाँ पर परम पिता शिव परमात्मा रहता है। ये कहते हैं कि वो तो बिंदु रूप है, बिंदु रूप। और इससे नीचे है सूक्ष्म लोक। उस सूक्ष्म लोक के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की पूरियाँ हैं। और इनका जो दादा लेखराज है, इसने पौराणिकों की ब्रह्मा का स्थान चुरा करके अपने आप को ही ब्रह्मा मान लिया है। ये कहते हैं कि मैं खुद ब्रह्मा हूँ। ये आप चित्र में देखिए, ब्रह्मा का स्थान दादा लेखराज ने चुरा लिया है। और उसके बाद विष्णु और शंकर पूरियाँ हैं, जिसको ये सूक्ष्म लोक कहते हैं। ऊपर इनका परमपिता शिव परमात्मा रहता है ब्रह्मलोक में। अब नीचे आप आके देखिए, साकार मनुष्य लोक यानी कि पृथ्वी। अब ये 3 चीज़ों को ही मानते हैं, इससे आगे दूसरी चीज़ों को नहीं मानते। दूसरे ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, बहुत सारी पृथ्वियाँ हैं, आकाश में अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत पृथ्वियाँ, अनंत सूर्यादि है। इस चीज़ को ये नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि केवल 3 लोक हैं, बस 3 लोक में सब कुछ सिमट गया है। अब आप ध्यान से देखिए, लोग कहने में कह तो देते हैं कि परमात्मा, ईश्वर हमारा, अब जैसे कि कबीर पंथ वाले भी कहते हैं कि हमारा सत साहेब परमात्मा ऊपर रहता है। ईसाई मत वाले भी कहते हैं कि 4थे आसमान पे, और कोई कहते हैं कि 7वें आसमान पे रहता है हमारा। तो ऐसे सब लोग ऊपर मानते हैं, पर यह अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि हम ऊपर मानने से हानि क्या है इसकी। अब आप बुद्धिपूर्वक देखिए, अगर ईश्वर को ऊपर बिंदु रूप मान लिया जाए या ऊपर मान लिया जाए तो कितने बड़े सिद्धांत की हानि होगी। आप दिमाग से देखिए, मस्तिष्क से सोचिए। जन्म से लेकर मरण पर्यंत का जो ये चित्र बताया हुआ है इसके अंदर, अब आप ध्यान से देखिए, माना कि इनका ईश्वर ऊपर रहता है, तो यह पृथ्वी घूमती है। घूमती कैसे है, मैं आपको गूगल अर्थ के माध्यम से बताता हूँ। गूगल अर्थ का आप, अब जैसे कि ये देखिए, जैसे कि इसमें जो सर्च वाला है, उस सर्च वाले के जस्ट नीचे आप देखिए, जैसे ये भारत है, भारत को हम ऊपर ले लेते हैं। अब ये माना कि ईश्वर, भारत वाला कहेगा कि ईश्वर ऊपर रहता है। जैसे कि जो लेंस है सर्च वाला, इसके पास वाले को हम अगर बिंदु रूप परमात्मा मान लें, माना कि, तो फिर ये भारत वाला कहेगा कि हमारा ईश्वर ऊपर रहता है। तो ठीक है, इसकी बात जचती है। पर अब ये इसके जस्ट नीचे जो भी देश आ रहा है इस पृथ्वी के नीचे, तो वो क्या कहेगा। अब जैसे ये भारत इधर आ जाता है, तो फिर क्या कहेंगे भारत वाला कि हमारा देश, हमारा ईश्वर ऊपर है। अब ऊपर कहते ही ईश्वर का स्थान तो जो है वो ही रहेगा, पर चूक जाएगा, स्थान चूक जाएगा। जैसे कि माना कि मैं इसको राइट हैंड की तरफ लेके आ जाता हूँ, तो अब भारत वाला कहेगा कि हमारा ईश्वर ऊपर है। तो अब इन भारत वालों का ऊपर दिशा ही परिवर्तन हो जाएगी। जैसे मैं भारत को नीचे लेता हूँ, तो फिर भारत वाले कहेंगे कि हमारा ईश्वर ऊपर है, तो फिर भी इनकी दिशा बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब इसको पृथ्वी की तरफ इशारा करके करना पड़ेगा कि हमारा ईश्वर इधर है, इधर। तो इनका सिद्धांत कितना खोखला और कितना बूढ़ना है, आप खुद समझ लीजिए। तो फिर अमेरिका वाले, जापान वाले, कनाडा वाले, स्विट्ज़रलैंड वाले, जितने भी देश वाले हैं, सबके अपने अपने ईश्वर बताएंगे कि हमारा ईश्वर ऊपर है। तो सबकी दिशाएं अलग हो जाएगी, 8-10 दिशाएं हो जाएगी। तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि ईश्वर किधर है, तो 10 दिशाओं में ईश्वर है। तो फिर इनका ऊपर ईश्वर कहने का जो सिद्धांत है वो गलत हो जाएगा। अब हम ऊपर किसे माने। अब जैसे कि रूस वाले हैं, चाइना वाले हैं, वो ईश्वर को किधर मानेंगे। फिर ये पृथ्वी आपके सामने है, ये अर्थ गोल है, पृथ्वी जो है वो गोल है। हमारे वेदों में भी कहा है भूगोल, सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ हैं उनमें भी भूगोल पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा अध्याय है इसके अंदर। अब आप लेके क्या हो कि पृथ्वी गोल है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। इसे कहते, एक है हमारे पास प्रमाण, दृष्टांत दिखाता हूँ। जैसे चंद्रमा को देख करके इसका अनुमान करना, उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। चंद्रमा गोल है, वैसे पृथ्वी भी गोल होनी चाहिए।
उपमान से भी पता चलता है, सूर्य गोल है तो पृथ्वी भी गोल होनी चाहिए। ऐसे उपमान से पता चलता है कि हाँ पृथ्वी भी गोल है। जो लोग चपटी मानते हैं, चटाई की तरह मानते हैं, सातवें आसमान पे ईश्वर को मानने वाले, चौथे आसमान पे मानने वाले, और ये ब्रह्मा कुमारी की जो अप्सराएं हैं और ब्रह्मा कुमारी की जो ये दादा लेखराज के जो कुमार हैं, इनका मानना है कि ईश्वर ऊपर रहता है, तो फिर इस पृथ्वी को आपको चटाई की तरह मानना पड़ेगा। और पृथ्वी घूमती रहती है। और आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि वेदों में भी लिखा है और हमारे आर्ट्स ग्रंथों में भी लिखा है कि सूर्य भी अपनी परिधि पर घूमता है। सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा सूर्य अपनी परिधि पर घूमता, धुरी पर नहीं, परिधि पर घूमता है। तो सूर्य भी घूमता है ब्रह्मांड में, अपने एक ब्रह्मांड में घूमता रहता है, और पृथ्वी और उसके जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसा कि इस चित्र को देखिए आपके सामने है, 100 दिशाओं में है, सर्वत्र है परमात्मा, उसको सर्वव्यापी ही मानना पड़ेगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल है और ब्रह्मा कुमारी को ये वीडियो दिखा दीजिए।